आज हम सीखेंगे कि क्रोशे की लेस बनाकर टू फैब्रिक को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्रिस्टल यूज़ किया है, आप अपनी पसंद की पर्ल यूज़ कर सकते हैं और सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ किया है। 1 mm या 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो फैब्रिक है, इसे जॉइन करना है हमें क्रोशे से। तो इसकी एज को इस तरह से होल्ड करेंगे, दोनों फैब्रिक को एक साथ मैंने पकड़ा है। एक ये राइट साइड का एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड का फैब्रिक है। तो पहले लेफ़्ट साइड के फैब्रिक पे मैं थ्रेड को अटैच करूँगी। स्लिप नॉट बनाकर इसे अटैच करेंगे। ये लेफ़्ट साइड में अटैच हो गया है फैब्रिक पे। अब इसे दोनों को साथ में होल्ड करना है ताकि हम बराबर से इसे जॉइन कर सकें, आगे पीछे नहीं हो फैब्रिक। तो इसे मैंने पकड़ लिया है दोनों को एक साथ। अब इसे जॉइन करने के लिए सबसे पहले मैंने थ्रेड को अटैच किया लेफ़्ट साइड के फैब्रिक पे। अब चेन 2 बनाएंगे, 1 2। अब ये जो अपोजिट फैब्रिक है, सामने का फैब्रिक है, तो इस पे जाके इसके ऊपर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाकर। ये अटैच कर दिया मैंने। फिर से इसी के बाजू में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे अपोजिट साइड के फैब्रिक पे, इस तरह से। अब हमें ये जो हमने चेन 2 बनाए हैं, तो इसके ऊपर हमें 3 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और राइट से अब लेफ़्ट के फैब्रिक पे आ जाएंगे। तो ये पहले बनाते हुए आएंगे। ये रैप किया मैंने हाफ डबल क्रोशे के लिए। तो ये चेन 2 के अराउंड में 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और ये 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमें ये जो लेफ़्ट साइड का फैब्रिक है, यहाँ पर आके सामने इसके हमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। अब ये अटैच हो गया है। अब हमें बीड लगाना या क्रिस्टल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे पुल करेंगे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद और एक पर्ल या क्रिस्टल को स्लिप करेंगे ये लूप के ऊपर, इस तरह से। अब चेन 1 बनाएंगे। तो ये क्रिस्टल लॉक हो गया है। अब अपोजिट साइड के फैब्रिक पे जाएंगे, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। तो राइट साइड के फैब्रिक पे जाएंगे और इसे भी सिंगल क्रोशे बनाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, इस तरह से होल्ड करते हुए। देखेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है इसकी साइज़ के पर्ल की, इस तरह से। और अपोजिट साइड पे जाकर इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए सिंगल क्रोशे यूज़ करेंगे। ये अटैच हो गया है इस पर। अब हमें चेन 3 बनाना है, 1 2 3। अब लेफ़्ट से हमें राइट साइड के फैब्रिक पे जाना है और ये देखना है कि सामने ये पर्ल के इससे हमें एग्जैक्टली सामने जाना है और ये गैप रखते हुए इसे अटैच कर देंगे। आप निडल की मदद से पहले से होल भी बना सकते हैं। अब यही सेम रिपीट करते रहेंगे, यही पैटर्न को। चेन जिस तरह से हमने सिंगल क्रोशे लगाया इसे पुल करना है, पर्ल को स्लिप करके अपोजिट साइड में अटैच कर देंगे। सेम रिपीट होगा अब ये पैटर्न। चेन 1, सिंगल क्रोशे बना दिए, ये अटैच हो गया। फिर से चेन 3, 1 2 3। इसके सामने एग्जैक्टली अपोजिट साइड में जाना है और इसे अटैच कर देना है गैप रखते हुए इतना।
पर्ल की साइज़ का। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं रिपीट कर रही हूँ। चेन 3 जब लगाते हैं, इसे अटैच करते हैं अपोजिट फैब्रिक में, थोड़ा सा तिरछा रखते हुए, और वो डिज़ाइन खुद से ही स्ट्रेट बन जाती है। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच हो गया। अब पुल करेंगे लूप, सेम रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आप सेम रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल लेस को कंप्लीट करें और दोनों फैब्रिक कितने ब्यूटीफुली जॉइंट हो जाते हैं आप देख सकते हैं।